वसुदेव सुदम देवम कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगत गुरु। भगवान श्री कृष्ण ही संसार के जगत गुरु माने जाते हैं। नमस्कार, जय माता दी, जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शकों, आप सभी का हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम अपने इस खास कार्यक्रम में मई माह सिंह राशि मई माह 2021 मासिक राशिफल का विश्लेषण करेंगे। मई के माह में होने वाले तिथि त्योहारों का, शुभ मुहूर्तों का और महत्वपूर्ण गोचर ग्रह स्थिति के बदलावों का आपको संपूर्ण विश्लेषण बताएंगे। हमारे कार्यक्रम को ध्यानपूर्वक आप पूरा सुनेंगे, समझेंगे तो आपके जीवन में यहाँ पर एक नई रणनीति की प्राप्ति जरूर होगी। मैं अष्ट अरविंद एक बार पुनः बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। गोचर ग्रह स्थिति की बात करें तो सिंह राशि वाले जातकों के लिए चतुर्थ भाव में केतु ग्रह, वृश्चिक राशि में छठे भाव के अंदर शनि ग्रह, मकर राशि में सप्तम भाव में देवगुरु बृहस्पति कुंभ राशि में विराजमान रहेंगे। दसम भाव में, नवें भाव में सूर्य और बुध शुक्र, इन तीनों ग्रहों की युति बनेगा। दसम भाव में राहु ग्रह और एकादश भाव में मंगल ग्रह की युति बनेगा। गोचर ग्रह स्थिति का जो बदलाव होगा वो 2 मई को बुध ग्रह मेष राशि से वृषभ राशि में जाएंगे। शुक्र ग्रह 5 मई को वृषभ राशि से मेष राशि में जाएंगे और 15 मई को सूर्य ग्रह वृषभ राशि से मेष राशि से वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे। यदि महत्वपूर्ण तिथियों की बात करें तो 7 मई को बरूथनी एकादशी रहेगा, 11 मई को वैशाख कृष्ण अमावस्या तिथि होगा, 14 मई को अक्षय तृतीया, 22 मई को मोहिनी एकादशी और 26 मई को वैशाख पूर्णिमा का तिथि रहने वाला है। मुहूर्तों की बात करें तो मुंडन मुहूर्त 14 और 24 मई को रहेगा। यानी किसी बच्चे का मुंडन करना चाहते हैं, मुंडन संस्कार, तो 14 या 24 मई को आप कर सकते हैं। उपनयन संस्कार जो होता है 14, 13, 16, 21 और 30 मई को आपको करना चाहिए। गृह प्रवेश का जो शुभ मुहूर्त है 7, 8, 12, 15 और 21, 22 मई को नवीन घरों का जो गृह प्रवेश आप करना चाहते हैं तो ये शुभ मुहूर्त हैं। नए कारोबार व्यापार का शुभारंभ जो मुहूर्त होता है वो 14, 21, 26 और 30 मई को रहेगा। इन तारीखों में आप नए कारोबार व्यापार का शुभारंभ निर्विरोध तरीके से कर सकते हैं। ये बिल्कुल शुद्ध और संशोधित मुहूर्त है। राशिफल की बात करें सिंह राशि वाले जातकों के लिए तो चतुर्थ भाव में केतु और दसम भाव में राहु का प्रभाव बना रहेगा। यानी कि इस पूरे माह में देखेंगे तो भाग्य का एक विशेष तरह का आपको सहयोग मिलेगा। बृहस्पति ग्रह की पूर्ण दृष्टि आपके राशि पर पड़ने के कारण से आपको अच्छे पद, प्रतिष्ठा, मान सम्मान की प्राप्ति होगी। सामाजिक गतिविधि में जुड़े हैं, व्यापार कर रहे हैं या फिर राजनीतिक एक्टिविटीज में आप संलग्न हैं तो निश्चित रूप से आपको बड़े पद, प्रतिष्ठा की प्राप्ति यहाँ पर संभव है कि आपको प्राप्त होगा। बृहस्पति ग्रह का एक विशेष प्रभाव देखेंगे कि मंगल के ऊपर दृष्टि पड़ रही है। यानी लाभ स्थान पर, और लाभ स्थान पर मंगल ग्रह विराजमान रहेंगे तो निश्चित रूप से सिंह राशि वाले जातक इस पूरे माह शानदार तरीके से अपने जीवन को लाभान्वित कर पाएंगे, महत्वपूर्ण कार्यों को पूरा कर पाएंगे और बेहतर पराक्रम के माध्यम से आप अपने नई प्रतिष्ठा को अपने जीवन में स्थापित कर पाएंगे। बेहतर शानदार समय रहने वाला है पूरे मई का माह। बस ध्यान आपको रखना है कि थोड़ी सी सेहत स्वास्थ्य का विशेष केयर करना होगा। उच्च स्तरीय जो हमारे रिलेशनशिप होते हैं वहाँ पर आपको सावधानी पूर्वक व्यवहार रखना होगा। पिता और पिता तुल्य लोगों के साथ में भी अपने आपसी तालमेल को बनाए रखना होगा, अन्यथा आपके पिता के साथ में या पिता तुल्य लोगों के साथ में आपके रिलेशनशिप में कमी आएगी, तनाव युक्त वातावरण बनेगा और उससे आपको मानसिक परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। 9th हाउस में सूर्य, बुध और शुक्र की युति बनेगा। अब ऐसी स्थिति में सूर्य उच्च राशि में भ्रमण कर रहे हैं। भाग्य में सूर्य का एक विशेष प्रभाव बना हुआ है। यानी जब लग्नेश भाग्य में जाता है तो ऐसी स्थिति में भाग्योदय के तमाम सुनहरे अवसर आपको प्राप्त होते हैं और ये अवसर आपको आपके जीवन के महत्वपूर्ण उपलब्धियों से आपको जोड़ने में सहायता प्रदान करता है। यदि आप नौकरी कर रहे हैं तो नौकरी में महत्वपूर्ण प्रमोशन कह सकते हैं यहाँ पर मिलेगा। अच्छे पदों पर आपको बैठने के अवसर मिल जाएंगे।
महत्वपूर्ण कार्यों को पूरा करने का आपको नेचुरल प्राकृतिक एनर्जी मिलेगी और उस एनर्जी के माध्यम से ही आपके चेहरे में आप देखेंगे कि एक चमक आ रही है। आपके जो पद प्रतिष्ठा है या आपकी जो सम्मान है वो विशेष तरह से बढ़ता चला जा रहा है और ऐसे समय में आप सावधानीपूर्वक अपने जीवन के महत्वपूर्ण कार्यों को पूरा करते चले जाएंगे और वो कार्य पूरा होना ही आपके जीवन का एक संपूर्ण भाग्योदय का अवसर बनता है। मंगल लाभ में बैठेंगे तो ऐसी स्थिति में आपको भूमि भवन के माध्यम से लाभ हो सकता है, नए वाहन की प्राप्ति कर सकते हैं और अविवाहित हैं तो विवाह से संबंधित भी आपको महत्वपूर्ण सफलता की प्राप्ति हो सकती है। देवगुरु बृहस्पति पंचमेश होने के नाते सप्तम भाव में विराजमान रहेंगे और ऐसी स्थिति में यदि संतान के लिए अपेक्षित हैं तो संतान प्राप्ति के माध्यम से आप अपने भाग्य के उदय का मार्ग प्राप्त कर पाएंगे। देश विदेश भ्रमण के माध्यम से आप देखेंगे कि आपको यात्राओं के माध्यम से इस माह में शानदार सफलता सहयोग की प्राप्ति होगी। मंगल की पूर्ण दृष्टि पराक्रम में होने के कारण से या द्वितीय भाव में होने के कारण से परिवार से कुछ समय के लिए आप अलग हो सकते हैं और वो अलग होना भी आपके जीवन के महत्वपूर्ण कार्यों की पूर्णता का एक विशेष संकेत बनेगा। बेहतर व्यवस्थाओं को जीवन में बनाने के लिए शानदार गोचर ग्रहों के व्यवस्था को, ग्रहों के प्लेसमेंट को समझना हमारा महत्वपूर्ण कर्तव्य बनता है। बेहतर व्यवस्थाओं को बनाने के लिए जब हम ग्रहों के वास्तविक व्यवस्था को जब समझते हैं तो निश्चित रूप से हम अपने जीवन में एक शानदार निर्णय से अपने आप को जोड़ते हैं और जब हम शानदार अपने आप को जोड़ते हैं, अपने महत्वपूर्ण निर्णयों में शानदार निर्णय हमारा होता है तो हमें महत्वपूर्ण सफलता मिलती है, जीवन हमारा समृद्धशाली बनता है और हम अपने जीवन में निरंतर आगे बढ़ते चले जाते हैं। हमारी पद प्रतिष्ठा मान सम्मान निरंतर इंक्रीज होता चला जाता है और हम देखते ही देखते समाज के अग्र पंक्ति में जाकर के अपने आप को स्थापित कर देते हैं। यानी कि अग्र पंक्ति जो होती है, जो पहली लाइन होती है प्रतिष्ठा की, उसमें जब आप विराजमान होते हैं तो जीवन का संपूर्ण आनंद आपको प्राप्त होता है और जीवन सुखद एवं समृद्धशाली बनता है। प्रिय दर्शकों, समय भाव के कारण से भी कह सकते हैं या फिर हमारे राशिफल कार्यक्रम के माध्यम से यदि आपको पूर्ण संतुष्टि नहीं मिल पाई या फिर ऐसा कोई जो आपके जीवन में समस्या बन रहा है, जिस समस्या का हमने कोई जिक्र नहीं किया, उस समस्या के समाधान हेतु आप हमारे ज्योतिष परामर्श के लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आप अपने बर्थ डिटेल लिख करके भेजें। हमारे तरफ से आपको आपकी संपूर्ण जन्म पत्रिका का, आपके महत्वपूर्ण सवाल का और आपके जीवन के महत्वपूर्ण उपायों का निःशुल्क रूप से संपूर्ण विश्लेषण आपको हम बताने के लिए वचनबद्ध हैं। काफ़ी समय से हम लोगों से निरंतर जुड़ते रहते हैं और लोगों के महत्वपूर्ण सवालों का जवाब देते हैं और आज हमारे साथ लाखों लोग जुड़े हुए हैं और पूर्णतया संतुष्ट हैं। निरंतर उनके और हमारे बीच में आपसी जो तालमेल होता है वो बना रहता है और दिव्य रत्न संस्थान के पारिवारिक सदस्य के रूप में वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप भी जुड़ें और आपके जीवन के महत्वपूर्ण समस्याओं का समाधान हमारी तरफ से हम आपको प्रदान करते हैं, बताते हैं ज्योतिष विषय के माध्यम से। और ज्योतिष शास्त्र एक ऐसा रहस्यमयी अलौकिक शक्तिशाली विषय है। इस विषय को समझना, इसको जब हम समझते हैं तो निश्चित रूप से हमारे जीवन में एक नई समृद्धि का निर्माण होता है। माता लक्ष्मी की प्रसन्नता के लिए आपको इस पूरे माह भगवान विष्णु की उपासना करनी चाहिए, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए। भगवान कृष्ण के प्रसन्नता के लिए कृष्ण के वेदोक्त मंत्रों का या पौराणिक मंत्रों का निरंतर रोजाना प्रातःकाल जब सो करके उठते हैं तो आपको उस मंत्र का स्मरण करना चाहिए या फिर भगवान कृष्ण और राधा रानी का ध्यान करते हुए अपने दिन का शुभारंभ पूरे माह करना चाहिए। और ऐसा यदि आप करेंगे तो मेरा आपसे निश्चित रूप से प्रॉमिस है कि आपके जीवन में एक महत्वपूर्ण बदलाव, माता लक्ष्मी की कृपा, और जब माता लक्ष्मी कृपा होती है तो संपूर्ण संसार आपके ऊपर कृपा करता है, जीवन आपका मंगलमयी हो जाता है। हमारे इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे कार्यक्रम में यदि पहली बार आप जुड़ रहे हैं तो हमारे चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें। यदि आपने सब्सक्राइब कर रखा है तो हमारे कार्यक्रम को लाइक ज़रूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।